Welcome all. In this video, we will solve some problems where we want to calculate the average speed. So बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स यहाँ पर करेंगे. ये सॉल्व करने के लिए एक बेसिक आइडिया ध्यान में रखिए. जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जाए, उसका मीनिंग है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. राइट. अब दो सिचुएशंस हम लोग बात करेंगे. सपोज एक पूरा जर्नी था जो S1 प्लस S2 डिस्टेंस के लिए है, लेकिन S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से ट्रैवल किया और S2 डिस्टेंस जो है वो V2 स्पीड से ट्रैवल किया. तो ये जो पूरा जर्नी है उसके लिए एवरेज स्पीड क्या हुई. दूसरी केस, T1 टाइम के लिए V1 स्पीड से ट्रैवल किया और फिर T2 टाइम के लिए V2 स्पीड से ट्रैवल किया. तो फिर इस पूरे टाइम T1 प्लस T2 का जो जर्नी है उसका एवरेज स्पीड क्या होगा. ये दो केसेस हम लोग निकालना चाहते हैं. जनरली कई बार लोग V1 प्लस V2 बाई 2 ऐसा डायरेक्टली लिख देते हैं, जिसकी वजह से गलती हो जाती है. तो वही समझने की कोशिश करते हुए हम लोग वो गलती अवॉइड करते हुए बाय यूजिंग दिस बेसिक फॉर्मूला हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये हम यहां पर देखेंगे. सो पहली केस, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स एट स्पीड V1 फॉर टाइम T1 एंड स्पीड V2 फॉर टाइम T2, देन एवरेज स्पीड फॉर होल टाइम T1 प्लस T2. सो यहां पर एक चीज बहुत क्लियर है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी ये T1 प्लस T2 हो गया. अब हम लोग सोचते हैं कि चलो टोटल मिलाकर S1 डिस्टेंस और फिर S2 डिस्टेंस. अब S1 डिस्टेंस वो है जो V1 स्पीड से ट्रैवल किया. तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो मैं S से डिनोट करूंगा, अपॉन टाइम टेकन. तो V1 इज इक्वल टू S1 बाई T1, जो यहाँ का स्पीड है, और यहाँ का स्पीड जो है, अगर ये जर्नी के लिए टाइम T2 लगा तो इसका V2 का वैल्यू होगा S2 अपॉन T2. करेक्ट. ये टाइम T1 हो गया. अब यहां पर आप मुझे बताइए S1 की वैल्यू क्या होगी. सिंपली S1 विल बी V1 T1. राइट. सो स्पीड इनटू टाइम इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. और S2 की वैल्यू कितनी होगी. S2 की वैल्यू होगी V2 T2. सो टोटल डिस्टेंस, इसकी वैल्यू होगी S1 प्लस S2, विच कैन बी रिटन एज V1 T1 प्लस V2 T2. राइट. हेंस एवरेज स्पीड, राइट, एवरेज स्पीड जिसको मैं V एवरेज लिखता हूं, ये होगा V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2. This is the formula you can remember if you want. Actually obviously अगर फिर से V3 और V3 स्पीड से T3 डिस्टेंस आ गया तो यहाँ पर न्यूमरेटर में प्लस V3 T3 होगा और डिनोमिनेटर में प्लस T3. उतना तो आसानी से आप समझ जाओगे. विद दिस, इस पर्टिकुलर केस में जब टाइम में दिया हुआ रहेगा तो एक केस होती है कि अगर T1 इज इक्वल टू T2 हो जाए, इफ T1 इज इक्वल टू T2, V एवरेज इज इक्वल टू, आप T2 के जगह पर T1 लिख दो तो आपको पता चलेगा T1 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा और V1 प्लस V2 अपॉन 2 मिलेगा. तो ये ऐसा फॉर्मूला आता है, लेकिन ये फॉर्मूला कब है देखो फिर से, अगर V1 टाइम के साथ दिया है और वो दोनों टाइम इंटरवल इक्वल है तो. ये कई बार आपको रॉन्ग जगह पर लीड करेगा, आपने सही ढंग से नहीं यूज किया तो. सो इसीलिए ये फॉर्मूला, और उससे भी ज्यादा मैं तो चाहूंगा कि आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन डिस्टेंस टाइम टेकन, यही ध्यान में रखें. सो लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. A motorcyclist travels at the speed of 20 km per hour for 1 hour and then at the speed of 50 km per hour for next 2 hours. The average speed at which the motorcyclist traveled. तो पहले टोटल टाइम ले लेते हैं. टोटल टाइम कितना हो गया, 1 आवर प्लस 2 आवर, दैट इज 3 आवर्स. ओके. अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, देखो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 2 आवर्स, सॉरी कितना, 1 आवर चले तो इनटू 1 आवर. ये ध्यान में रखना, यूनिट्स सेम होने चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर आवर है.
ठीक है, और फिर 50 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 आवर्स, 2 आवर के लिए। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ पर आवर आवर कैंसिल होगा, आवर आवर कैंसिल होगा, तो ये 20 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं कैंसिल हुआ, सिर्फ आवर्स कैंसिल हुए हैं, तो ओके 50 इंटू 2 दैट इज 100 किलोमीटर, और ये हमें मिल गया 120 किलोमीटर। आई थिंक इसके पहले वाले प्रॉब्लम में मैंने जो एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से आपको ध्यान में आ चुका है। तो टोटल मिलाकर अब आपको दोनों चीजें मालूम हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो वी एवरेज, एवरेज स्पीड जो हम लोग बोलते हैं वो सिंपली कितना आएगा अब, 120 किलोमीटर अपॉन 3 आवर्स विच इज 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो दैट इज अवर आंसर हियर। यहाँ पर मैंने सभी यूनिट्स ऑलरेडी अच्छे फॉर्म में दे दिए थे, यानी डायरेक्ट कैलकुलेशन। कभी कभी आपको चेंज करना पड़ेगा, उतना तो आपको समझ में आना चाहिए। वैसे अगर सपोज 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया और टाइम मिनट में दिया, तो पहले टाइम को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, नहीं भी मालूम है तो धीरे धीरे हम लोग सीखते ही जाएंगे थ्रू प्रॉब्लम्स। सो ये एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट केस कि इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर डिस्टेंस s1 एट द स्पीड ऑफ v1 एंड डिस्टेंस s2 एट द स्पीड v2, देन एवरेज स्पीड कितना होगा। तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑलरेडी दिया है, कितना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s1 प्लस s2। नाउ व्हाट वी नो v इज इक्वल टू s बाय t। सो व्हाट इज t, t इज इक्वल टू s बाय v। तो टाइम टेकन, पहले जर्नी का टाइम t1, दूसरे जर्नी का टाइम t2। तो देखो s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रैवल किया तो कितना टाइम लगा होगा, t1, t1 लगा s1 बाय v1। सो वी हैव हियर s1 अपॉन v1, t1 की वैल्यू प्लस t2 की वैल्यू क्या होगी, s2 बाय v2। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में एवरेज स्पीड जो बनेगी, हेंस v एवरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो आएगा s1 प्लस s2 अपॉन s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2। आई थिंक यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ये कुछ अलग सा ही फॉर्मूला बन रहा है जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन समझ लो यहाँ पर बेसिक्स यूज कर रहे हैं हम लोग स्पीड और डिस्टेंस के, राइट। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से। अब मोटरसाइकिलिस्ट कवर्ड 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट। तो ऐसी सिचुएशन है, s1 इज इक्वल टू 100 और v1 की वैल्यू है 50 किलोमीटर पर आवर, और फिर डिस्टेंस s2 फिर से 100 है, लेकिन वहां का स्पीड v2 है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर which is 200 kilometer, and what is time taken, which is t1 plus t2। t1 is s1 upon v1 plus t2 is s2 upon v2। s1 which is 100 kilometers upon 50 kilometer per hour plus s2 100 किलोमीटर अपॉन 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होगा और आवर जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो 100 बाय 50 2 आवर्स, और 100 यहाँ पर भी किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आवर न्यूमरेटर में गया, तो 100 बाय 20 दैट इज 5 आवर्स। तो टोटल टाइम जो आया वो आया 7 आवर्स। सो अब हम लोग v एवरेज निकालेंगे।
Hence, V average is equal to 200 kilometers upon 7 hours, जो कि सॉल्व करने के बाद नियरली कितना आएगा, सो 7 to the 14, ओके, अप्रोक्सीमेटली 28.57 किलोमीटर्स पर आवर वगैरह आएगा, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द एवरेज स्पीड इन टू डिफरेंट सिनेरियोज। आई होप आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर जल्दबाजी करते हैं तो कई बार हम लोग V1 प्लस V2/2 ये फॉर्मूला हमेशा यूज करके गलती कर देते हैं। सो V1 प्लस V2/2 फॉर्मूला कब यूज हो सकता है? अभी तक हमने जितना देखा उसमें, अगर टाइम इंटरवल्स में दिया रहा और दोनों टाइम इंटरवल इक्वल रहे तो ही वो होगा, अदरवाइज वो फॉर्मूला भूल ही जाओ और सिर्फ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस हिसाब से जल्दी फास्ट कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, उस हिसाब से सोचते रहो। सो आई होप आई हैव मेड फ्यू थिंग्स क्लियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट चीज़ों के लिए अगला वीडियो। थैंक यू।